हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का जो है पार्ट 3 करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो पार्ट देखने वाले हैं इंग्लिश का वो है आपका सेंटेंस कंप्लीशन बेस्ड ऑन ग्रामर यूज। ठीक है, तो ग्रामर का यूज मतलब ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे यूज करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे और ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और उसमें अगर आपका इंग्लिश वाला पार्ट आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं सिनोनिम्स के 2 पार्ट ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये इस टाइप के सेंटेंसेस आपसे सिंगल सेंटेंसेस भी पूछे जा सकते हैं और आपको एक पैराग्राफ भी दिया जा सकता है। उस पैराग्राफ में आपसे काफी सारे जो होंगे उसमें ऑप्शन मतलब काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब एक पैराग्राफ दे दिया तो उसमें 7 to 8 आपके फिलअप्स इस तरीके से दे दिए जाएंगे। तो ऐसे भी दिया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपको काफी ज्यादा मतलब इसके बारे में पता लगेगा कि वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर कंट्री इज अ स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स डैश इज अ रिलीजियस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इज। तो देखो हमारी कंट्री स्पिरिचुअल कंट्री है, ठीक है, उनकी जो है रिलीजियस है। ठीक है, तो ये चीज मतलब क्या है कि उनकी, ठीक है, देयर्स ये वाले जो THEIR होता है इसका मतलब होता है उनका, और THERE जो होता है वो होता है वहां पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो देयर्स इज रिलीजियस मतलब उनकी रिलीजियस है, हमारी स्पिरिचुअल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आवर सर टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। ठीक है, तो हमारे सर मैथ्स पढ़ाते हैं फिर डैश और उसके बाद इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का मतलब है कि उसके अलावा। ठीक है, तो हमारे सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं इंग्लिश के अलावा। ठीक है, तो बिसाइड्स आएगा यहां पर, बिसाइड नहीं आता। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, प्लीज डैश कम डैश बाथरूम द बाथरूम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउट ऑफ। ठीक है, मतलब प्लीज बाथरूम के बाहर आ जाओ। ओके, फिर नेक्स्ट है, प्लीज डोंट लाफ डैश दोज बैगर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एट। तो डोंट लाफ एट दोज बैगर्स मतलब उन भिखारियों के ऊपर जो है हंसो मत। ठीक है, तो एट दोज बैगर्स, तो यहां पर एट आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है, प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स। ठीक है, स्टॉप मेकिंग होगा। ठीक है, यहां पर तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, मेकिंग। मतलब प्लीज तुम जो है गलतियां करना कम करो, ठीक है, या बंद करो। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड को डैश 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो इसका करेक्ट देखो यहां पर बीटिंग मतलब लिखा है तो मतलब कि वो मार रही है, तो अपने हस्बैंड को जो 15 मिनट से मार रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्यों होगा, देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, शी हैज बीन बीटिंग। ठीक है, जब भी हम ऐसा कोई सेंटेंस अपना हिंदी में बोलते हैं कि वो उस काम को इतनी देर से कर रहा है या तब से कर रहा है, तो वहां पर हैज बीन आता है। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन आता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है, जैसे ही शी हो गया। ओके, और उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं सिंगुलर के अलावा जो है अगर मान लो दे आता है जैसे, तो दे हैव बीन हो जाता है यहां पर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर मतलब कोई ऐसा सेंटेंस आप हिंदी में अगर पढ़ के बोल रहे हो अपने आप से कि वो उस काम को उतनी देर से कर रहा है, तो यहां पर हैज बीन का यूज होता है। ठीक है, तो शी हैज बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द इंग्लिश डैश इंग्लिश। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इसका करेक्ट आंसर है ए यानी कि स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब ये है, इंग्लिश जो यहां पर पहला वाला जो वर्ड इंग्लिश बोला गया वो किसको बोला गया, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोला जाता है और वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम। तो रेन जो है बारिश जो है वो बादलों से होती है। फिर नेक्स्ट है, द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैविंग बीन ब्रोकन। द शिप हैविंग बीन ब्रोकन रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड। तो जैसे ही शिप टूटा मतलब जैसे ही शिप टूटने लगा वैसे ही रॉबिन्सन जो है वो आइलैंड पर पहुंच गया।
ओके, फिर नेक्स्ट है द स्टार्स डैश काउंटेड। तो स्टार्स को हम गिन नहीं सकते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। फिर नेक्स्ट है थ्री इडियट्स डैश रियली अ वॉचेबल मूवी। तो थ्री इडियट्स इज रियली अ वॉचेबल मूवी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इज। फिर नेक्स्ट है चिराग हार्डली एवर कुक्स, ठीक है, फिर डैश। तो चिराग जो है वो बहुत ही कम जो है वो खाना पकाता है, ठीक है, तो ये क्या ये बात सही है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डज ही, ठीक है। तो मतलब हम पूछ रहे हैं किसी से कि चिराग जो है वो बहुत ही कम खाना बनाता है, तो डज ही का मतलब है ना, ठीक है, मतलब ऐसे ही है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डज ही आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आई डोंट नो द सिटी डैश ही लिव्स, ठीक है, तो वेयर आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो मुझे उसका शहर नहीं पता जहां पर वो रहता है। ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग्स बट हिज टूडेज स्पीच डैश। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वो सरप्राइजिंगली फ्लुएंट। तो देखो स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी जो है, स्टैमर का मतलब होता है अटक अटक कर बोलना, ठीक है, जैसे किसी को अगर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वो बीच बीच में अटक अटक के बोलता है, तो वही उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टैमरिंग बोलते हैं, स्टैमर बोलते हैं। तो यहां पर जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि वो पब्लिक मीटिंग्स में स्टैमर करता था, हमेशा स्टैमर करता था, हमेशा अटकता था, लेकिन जो उसकी स्पीच आज वाली थी वो सरप्राइजिंगली फ्लुएंट थी, मतलब फ्लुएंसी थी उसकी, ठीक है, वो आज बीच में नहीं अटका। फिर नेक्स्ट है वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर डैश 1997। तो हम गांधीनगर में थे सेक्टर 8 में, कब से? 1997 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिंस। मतलब जब भी बात हो रही होती है किसी पर्टिकुलर टाइम से, तो वहां पर सिंस का यूज होता है, ठीक है, कि सिंस 1997, सिंस मंडे, ठीक है, और सिंस हिज बर्थडे। तो इस तरीके से जो भी कोई पर्टिकुलर डे या डेट आपको दिया जाता है तो वहां पर सिंस का यूज होता है। और सपोज अगर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है तो वहां पर फॉर का यूज होता है, जैसे कि 2 days, तो फॉर 2 days। ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 days, वो लगातार 2 दिनों से खा रहा है, ठीक है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days, ठीक है, या 3 days, यानी कि वो जो है लगातार 3 दिनों से सिर्फ खेल रहा है, ठीक है। तो जब हमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर डे या डेट दी जाती है तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ही हैज बीन ईटिंग डैश मंडे, तो अगर मंडे यहां पर आ गया तो पर्टिकुलर डे यहां पर आ गया, तो यहां पर सिंस का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि ही हैज बीन ईटिंग डैश 2 days, तो यहां पर फॉर का यूज होगा, क्योंकि 2 days एक टाइम पीरियड है। पर्टिकुलर डे या डेट पर हम सिंस का यूज करेंगे, टाइम पीरियड के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आवर आर्म फोर्सेस आर डैश दोज ऑफ एनी कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुपीरियर टू, ठीक है। कभी भी जो है आप कंपैरिजन जब आप करते हो तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, जैसे यहां पर जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर सुपीरियर देन नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर सुपीरियर देन आना चाहिए था, ठीक है, तो सुपीरियर टू आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आवर आर्म फोर्सेज आर सुपीरियर टू, मतलब हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो कंट्री की, मतलब वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की आर्म फोर्सेस से बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डू नॉट ट्राई डैश स्प्लिट मिल्क, ठीक है, ये एक ईडियम भी है, मतलब एक मुहावरा भी है कि फटे हुए दूध पर रोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ओवर, यानी कि फटे हुए दूध पर जो है रोना नहीं चाहिए। डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मतलब कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है और वो अगर सुधर नहीं सकती तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ही डिजर्व्स माई थैंक्स फॉर माई पर्स एंड रिटर्न इट टू मी विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, ठीक है। तो ही डिजर्व माई थैंक्स फॉर डैश माई पर्स, मतलब उसने जो है मेरा पर्स लौटाया है और उसने जो है मुझसे कुछ मांगा भी नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ही डिजर्व माई थैंक्स फॉर हैविंग फाउंड, मतलब कि उसने मेरा पर्स ढूंढ लिया था और मुझे रिटर्न करा और उसमें से कुछ निकाला भी नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जेलेसी। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? जेलेसी, यानी कि किसी से घृणा करना। फिर नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिसिटी इज डैश देन कोल, तो यहां पर देखो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरिजन यहां पर किया जा रहा है, यहां पर क्या आ जाएगा? चीपर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चीपर। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आफ्टर 6 months यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश डैश मी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, लाइक मी। मतलब तुम 6 महीने के बाद अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते हो बोलने की तो तुम मेरी तरह ही जो इंग्लिश बोल पाओगे।
उसके बाद नेक्स्ट है ऑल द विनर्स डैश प्राइजेस टुमारो। ठीक है, तो सारे विनर्स को कल प्राइज दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या गिव, गिवन ये सब दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल बी गिवन। सभी विजेताओं को कल जो है प्राइज दिया जाएगा, विल बी गिवन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अमेरिका डैश द पावरफुल प्रेसिडेंट। तो अमेरिका के पास एक पावरफुल प्रेसिडेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका हैज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आमिर खान डैश न्यू मूवी नेक्स्ट ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विल रिलीज। ठीक है, आमिर खान जो है वो नेक्स्ट ईयर अपनी मूवी रिलीज करेंगे। अगर यहां पर एक ऑप्शन और होता, सपोज विल रिलीज नहीं होता, अगर यहां पर होता विल बी रिलीजिंग, तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, कि आमिर खान विल बी रिलीजिंग न्यू मूवी नेक्स्ट ईयर, मतलब आमिर खान जो है अपनी नई मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज कर रहे हैं। और इस सेंटेंस के कंप्लीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आमिर खान जो है वो अपनी मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज करेंगे। ठीक है, विल बी रिलीजिंग होता तो कर रहे हैं, और विल रिलीज मतलब करेंगे। फिर नेक्स्ट है एंजल हैज बीन सेंडिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियोस डैश जुलाई 2014। अब अगर आपने मेरी पीछे बात ध्यान से सुनी थी तो आप मुझे इसका आंसर यहां पर बता दोगे। ठीक है, तो जुलाई 2014, यहां पर पर्टिकुलर आपको मंथ और ईयर यहां पर दिया गया, पर्टिकुलर डेट बता दी गई है, मतलब ठीक है पर्टिकुलर टाइम बताया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंस। ठीक है, तो जुलाई 2014 से एंजल मुझे इंग्लिश लर्निंग वीडियोस भेज रही है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से जो आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है एंजल इज फेमस डैश इंग्लिश इन जैस्टन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो एंजल इज फेमस फॉर इंग्लिश इन जैस्टन, तो जैस्टन कोई प्लेस होगा, वहां पर एंजल जो है वो फेमस है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, बिफोर समटाइम्स द मंकी जम्प डैश द रिवर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनटू। तो कुछ समय पहले जो है जो बंदर है वो नदी में कूद गया था। बिफोर यू गेव आंसर्स सर डैश देम टू अस। ठीक है, तो जब तुमने आंसर दिए तो सर ने हमको उससे पहले ही भेज दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हैड सेंड, मतलब उन्होंने पहले ही हमको आंसर भेज दिए थे तुम्हारे आंसर करने से पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बोर्ड डैश नॉट डैश दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम। ठीक है, तो बोर्ड यानी कि जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड होता है, उत्तराखंड बोर्ड होता है, ठीक है, यूपी बोर्ड होता है, तो उस वाले बोर्ड की बात हो रही है। तो बोर्ड ने डैश नॉट दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम, तो बोर्ड डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट आ जाएगा, आज दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिड नॉट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, मतलब पास्ट टेंस के लिए डिड नॉट का जब इस्तेमाल करते हो, तो डिड नॉट के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहां पर आस्क आस्क सब में दे रखा है, या आपसे जो है ऑप्शंस में ऐसे भी दिया हो सकता है आस्क, आस्क्ड, या फिर आस्किंग, इस तरीके से भी ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिड नॉट का इस्तेमाल कर रहे हो कहीं पर भी, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कि आस्क हो गया। ठीक है, आस्क्ड जो है मतलब ईडी अगर आस्क के आगे लग जाएगा तो वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी वही होती है। फिर नेक्स्ट है कोलंबस वॉज इन सर्च डैश अमेरिका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इन सर्च फॉर अमेरिका, ठीक है, इन सर्च ऑफ अमेरिका लिखा है तो इसको करेक्ट मान लेते हैं, वैसे फॉर भी सही है। ठीक है, तो कोलंबस वॉज इन सर्च ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की सर्च के लिए जो है कोलंबस निकला था। तो ये जो है आपके 30 क्वेश्चंस मैंने यहां पर करा दिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इन 30 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने सिंस फॉर वाला बताया, तो अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आ गया तो आराम से आप कर लोगे। बाकी बेसाइड्स कहाँ यूज करना है, ठीक है, जैसे सुपीरियर टू वाला एग्जाम्पल हमने देखा। बाकी कहीं पर कंपैरिजन होता है तो वहां पर सिर्फ देन आता है, जैसे ही इज टॉलर देन मी, ही इज शॉर्टर देन मी, ठीक है, ही इज फैट देन मी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ आ गई बात। ठीक है, तो यहां पर हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब ऐसे एग्जैक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं आपको कोई भी गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन ये कि आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि कई बार चीजें रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं वो मिलते जुलते आपको दिख जाते हैं, वर्ड्स जो होते हैं वो मिलते जुलते दिख जाते हैं, तो आप आराम से उनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और बाकी के पहले तो पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लेना, उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का लिंक वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।